Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. अब now President Putin has left India and he was seen off. तो क्या हुआ इस पूरे विजिट में, 1.5 दिन की विजिट में? अगर आप हमारे मेंबर्स नहीं है तो जरूर मेंबर्स बनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, लोगों को बताइए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए. ऐसा क्या हुआ इस मीटिंग में कि इट इज डीम्ड एज सक्सेस ऑन ऑल साइड्स? उसके 3 कारण हैं. मैंने आपको पहले बता दिया था. फोकस विल बी ऑन इकोनॉमिक्स, वो रशिया का फोकस है. मिलिट्री टाइज तो इंडिया के चलते रहेंगे, वो परमानेंट है रशिया के साथ, वो जाने वाले नहीं है. इंडिया का जो इंडिजिनस प्रोग्राम है, आत्मनिर्भर प्रोग्राम है, दैट इज वेरी गुड, बट उसके अंदर डिपेंडेंसीज भारत ने जो क्रिएट की है अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ, दैट इज नॉट गोइंग टू लेट इट गो फर्दर. ये सत्य है. आप यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ अगर प्रोग्राम्स बनाते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू सक्सीड. मैं वापस रिपीट किया मैंने, इट्स नॉट गोइंग टू सक्सीड. तो HAL और जिन्होंने डिसीजन लिया था G404 इंजन के लिए या ऐसा कोई भी प्रोग्राम किया था जहाँ पे जॉइंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, TOT हो, इंक्लूडिंग साफरान का. हेलीकॉप्टर के इंजन तो बहुत शक्ति के इंजन से वो साफरान के साथ ही बने हैं. दैट इज सक्सेस विद फ्रांस. और जो दूसरे इंजन की बात हो रही है अभी, उसमें अभी काफ़ी समय है, 3 से 10 साल. तो भारतीय एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अगर सक्सेस बनाना है तो भारत को पूरा इंडिजिनस एफर्ट, इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा. और मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ किसी को, इट इज माई ऑनेस्ट असेसमेंट. नाउ कमिंग टू क्या हुआ इन 1.5 दिनों में. ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड हो गया था. रिलॉस वाज द बेस्ट एग्रीमेंट, मीन्स वाज डिस्कस्ड एंड वाज एग्जीक्यूटेड, प्लस cooperation on industry sectors like pharmaceutical, agriculture, technology, investments in Russia. That was the focus and that was successful. The diplomatic, ये due visit था. Diplomatic exchange between the 2 countries was a success. और साथ में confidence building measures for future Indo-Russian relationship वो भी success. तो द विजिट वॉज अ टोटल सक्सेस. डिफेंस डील्स इसलिए नहीं अनाउंस करी बिकॉज वो ऑलरेडी इन द वर्क्स है, ऑलरेडी साइंड है, एग्रीड है, एंड इट विल बी रिव्यूड एंड डिस्कस्ड और फाइनलाइज्ड एट अ लेटर डेट. बिकॉज सर्विसेज वांट टू इंश्योर कि जो भी उनको मिल रहा है, कैन दे यूज इट फॉर द फ्यूचर. भारत का फोकस इज ऑन इंजन्स, और इंजन्स पे उन्होंने किया भी. न्यूक्लियर इंजन्स एंड ऑल दोस थिंग्स पे भारत का ऑलरेडी कोऑपरेशन चल रहा है रशिया के साथ. सो देयर वाज नो नीड टू अनाउंस इट. एंड डिफेंस डील ज़्यादातर अनाउंस नहीं करनी चाहिए किसी को भी, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. तो इंडिया डिड द राइट थिंग. जो भी मीडिया स्पेकुलेशन था कि S-2057 SU-57 पॉइंट आउट हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, मैंने उस पर काफ़ी चैनल्स में मना भी कर दिया. ऐसा कभी अनाउंस नहीं होगा. Because Russians don't want to maintain just relations with India on military export. उनको पता लग गया कि civilian economic cooperation, economic growth through Central Asia, these are the top priorities. और उसी पे भारत फोकस करेगा, बाकियों पे फोकस नहीं करेगा. सी जब मीडिया जो हेडलाइंस होती हैं, मैं कभी कभी देखता हूँ भारतीय मीडिया हेडलाइंस, अदर देन फ्यू चैनल्स, वन ऑफ देम माई फेवरेट इज अर्णब गोस्वामी का चैनल, बट most of the mainline channels are mostly sensationalism करते हैं. मीन्स दे ट्राई टू, जैसे कि भारत और रशिया के रिलेशनशिप सिर्फ वेपन्स पे ही हो गए, तो वो तो डिसरिस्पेक्ट हो गया रशियंस का. और रशिया में एंटी इंडियन जो चर्च का प्रोपेगेंडा है वो बहुत जोर से चलता है. इट इज़ वेरी बिग प्रोपेगेंडा इन रशिया अगेंस्ट इंडिया. जोक्स चलते रहते हैं, वो यहाँ पे भी चलते हैं. हम लोग भी जोक्स बनाते हैं रशियंस के. आप देखते होंगे काफ़ी स्टीरियोटाइप एक्टिंग होती है भारत में फॉर रशियंस. लेकिन जो सबसे बड़ा टेक अवे है, दैट इज अ मैसेज टू द वेस्ट
कि भारत इज नॉट गोइंग टू बेंड डाउन फॉर रशिया, इज गोइंग टू स्टैंड विद रशिया एंड रशिया इज गोइंग टू स्टैंड विद इंडिया. That is the biggest message number one to the West. So this visit was an exercise in that messaging. दूसरा कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है और भारत knows its positions. It has taken a side on behalf of भारत. It's not going to bend down to American or European pressures. आपके pressures are in your own mind tactics. वो भारत के ऊपर अप्लाई नहीं होते. ये दूसरा टेक अवे है. तीसरा जो टेक अवे है दैट द इंडियन ओशन रीजन, मेडिटेरेनियन, आर्कटिक, पैसिफिक, जो हम बोलते हैं ईस्टर्न पैसिफिक और या वेस्टर्न पैसिफिक, वो भारत का उसमें फ्री मूवमेंट रहेगा एट ऑल टाइम्स. और ये रिपोर्ट सडनली ट्रम्प की विजिट कोइंसाइड करती है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ यूएस के साथ भी, जिस पे आप मेरा पिछला शो देख सकते हैं कि इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ द यूएस के साथ जो ये फोकस करती है वो ये है कि नाउ सिंस अमेरिका जो विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है वो एक्चुअली कर नहीं रहा है और जो साउथ अमेरिका पे वो कंट्रोल करना चाहता है मोनरो डॉक्ट्रिन में, इंडिया और रशिया ने उसको चैलेंज किया. उसने बोला कि लेट वर्ल्ड बी ए फ्री इकोनॉमी स्पेस, नॉट कंट्रोल स्पेस. कंट्रोल स्पेस नहीं चलने वाला, इट शुड बी ए फ्री इकोनॉमी. सो दैट इटसेल्फ इज ए प्रॉब्लम, क्योंकि आप अगर साउथ अमेरिका को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यू आर इंश्योरिंग पॉवर्टी देयर. मतलब ये कुत्ते का वो तो नहीं, बाउंड्री तो नहीं है कि आप मेरी टेरिटरी में आओगे तो मैं भौंक दूंगा. हम लोग इंसान है ना, तो फ्री मूवमेंट तो आप रोक रहे हो जो फ्री मूवमेंट की बात करते हो. तो व्हेन इट इज कन्वीनियंट यू टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, और नो अमाउंट ऑफ वेपन्स व्हिच अमेरिका कैन मेक कैन बी काउंटर्ड नाउ, मतलब कैन नॉट बी काउंटर्ड. तो जितने भी वेपन्स बनाते हैं सबको काउंटर है सबके पास. तो नाउ द टाइम हैज चेंज्ड, और ये एक मैसेज था पूरे पश्चिमी क्रिश्चियन सभ्यता को कि भाई अब आप लोग अपनी ही जगहों पे फोकस करें और अपनी जगहों पे रहे. नो थिंग विल बी एंटरटेन. ये भी एक मैसेज था. तो इन तीन मैसेजेस के बाद अब वेस्ट की क्या हालत है आज कि पूरी तरह सख्ते में है, बोल नहीं पा रहे क्या करें. उनके एनालिस्ट बोल रहे हैं कि यू लॉस्ट ए गुड फ्रेंड. दैट्स ट्रू. अमेरिकन एरोगेंस में जो एंग्लो सैक्सन एरोगेंस है कि वी आर द बेस्ट, द ब्राइटेस्ट, द ग्रेटेस्ट द वर्ल्ड हैज एवर सीन, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं चलता. मैं भी ये सब शब्द यूज करता हूँ बट वो मजाक में, जस्ट फॉर लाइट. बट ये लाइटनेस आप सीरियस कन्वर्सेशन नहीं बना सकते बिकॉज पीपल आर मच मोर एजुकेटेड एंड मच मोर sophisticated in all these areas. तो now what is the future course of action? अभी ट्रेड डेलीगेशन तुरंत लैंड करा इंडिया में, और अमेरिका वही गलती कर रहा है जो रशिया ने पहले करी थी. रशिया ने गलती करी थी कि इंडिया इज ओनली डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट. अमेरिका गलती कर रहा है इंडिया इज ओनली फॉर ट्रेडिंग, और इंडिया इज ए रिसोर्स. वो भारतीय पॉलिटिशियंस का भी गलती है. वी आर द मैन पावर, वी आर द मैन पावर, वी आर द मैन पावर. हम लोगों ने स्किलिंग पे इतना फोकस नहीं किया. आप अभी भी देखते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं कितने सफ़र करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. इनफैक्ट इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन द प्रोफेशनलिज्म और द गुड आउटपुट ऑफ ए प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म. प्रोफेशनलिज्म की से ज़्यादा है स्किलिंग, स्किल्स नहीं है. तो आई थिंक जो हमारा फोकस होना चाहिए विल बी on getting things done, मतलब people getting their hands dirty. Engineers should get their hands dirty, जो ITI में ट्रेनिंग मिलती है, and the management professionals should get their philosophy correct. हम लोग को भारतीय तरीके से मैनेज करना आना चाहिए, जो मैं सिखाता हूँ अपने कोर्सेज में. कुछ लोगों ने मेरी बुक्स पे कोर्सेज शुरू किए हैं, learnthinkshare.com. वहाँ पे मैं सिखाता हूँ लोगों को किस तरह यूजिंग सनातन धर्म, अर्थशास्त्र एंड एंशिएंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने जीवन में और अपने प्रोडक्ट्स के लिए. वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है.
बिकॉज अदरवाइज हमारे प्रोजेक्ट्स फेल होते रहेंगे, टाइमलाइंस बीट नहीं होंगी। जैसे अभी कन्वीनियंट स्केपगोट मिल गया है, जी के पास सप्लाई चेन इश्यूज है, हमको वो समझने की जरूरत नहीं है, वो जी को समझने की जरूरत है कि तुम्हारे सप्लाई चेन इश्यूज है, तुम रिजॉल्व करो, हमारी नेशनल सिक्योरिटी इज गेटिंग अफेक्टेड। तो भारत ने तेजस प्रोग्राम के थ्रू अपनी नेशनल सिक्योरिटी को गिरवी रख दिया अमेरिका के सामने। समझे आप, ये एक्चुअली क्या है। तो इवन दो पुतिन हैज मेड वंडरफुल जेस्चर्स टुवर्ड्स इंडिया, लेकिन भारत तो अभी अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हुआ है। क्षमता है हमारे पास, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज वी हैव मेड सम रॉन्ग डिसीजंस इन द पास्ट, और इसकी वजह से वी आर हेल्ड होस्टेज। आत्मनिर्भर भारत रुका हुआ है। कोलैबोरेशन से सब कुछ हो रहा है, बट कौन सा चीज भारत में ही प्रोड्यूस हो रही है। सो ऑल दोस थिंग्स वी विल हैव टू चेक। और इसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग रहते हैं, क्योंकि हम ही लोग प्लान कर रहे हैं, हम ही लोग उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो डिपेंडेंसीज को कम करना शुड बी द प्रायोरिटी फॉर द इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। जब एयरफोर्स चीफ बोलते हैं कि वी डोंट ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कि अगर आपको मालूम था कि इंजन का बॉटलनेक आएगा, वो आना ही था, तो आपने ऐसा कैसा क्यों प्लान कर दिया कि हमारी एयरफोर्स स्ट्रेंथ अभी 29 पहुंच गई है स्क्वाड्रन्स फाइटर जेट्स की। उसके लिए तो स्क्वायरली बैड प्रोग्राम मैनेजमेंट, बैड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जी अब फंस गए पूरा। अब ये अमेरिका के हाथ में आ गई चाबी, आपके नकेल आ गई, तो आपको निकोड़ते रहेगा, मोड़ता रहेगा, मोड़ता रहेगा, मोड़ता रहेगा, और वी आर जस्ट लेम डक्स, बैठ जाते हैं हम लोग। तो इससे हर चीज का लेसन होता है, लेसन नीड्स टू बी लर्न, एंड प्राइवेट सेक्टर हैज टू बी इन्विगोरेटेड। वो पैसे पे काम करेगा। अगर आप $100 बिलियन दूसरों पे खर्च कर सकते हो, तो व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन योर ओन $10 बिलियन, ताकि इंडिया में इंजन बन जाए फटाफट। व्हाटएवर इज नीडेड शुड बी द नेशनल मिशन। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स है, उसमें भारत इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन फॉरेन पार्टनर्स, हाई एडवांस्ड। इमेजिंग सॉल्यूशंस में बहुत डिपेंडेंट है। इवन सैटेलाइट्स में वी आर वेरी गुड इन लॉन्चिंग, लेकिन हमारे पास इतने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स नहीं है टू मैनेज अवर ओन नीड्स। तो हमको डिपेंड करना पड़ता है नासा के सैटेलाइट्स पे, रशियन सैटेलाइट्स पे, एंड अदर कंट्रीज हैव लेसर बजट, दे स्पेंडिंग द सेम मनी। Russians spend the same money on space like India, virtually the same. In fact, India spends more. So India has to increase the investments. तो we are talking about things जो हम कर नहीं रहे। इसको बोलते हैं दीर्घ सूत्रता, प्रोक्रास्टिनेशन। इसको भगवान कृष्ण बहुत ही मना करते हैं कि वो नहीं होना चाहिए किसी में। तमोगुण के व्यक्ति में दीर्घ सूत्रता होती है, लेकिन सतगुण के व्यक्ति में नहीं होती, और भारत को सतगुण में ही रहना चाहिए। उसी में इनोवेशन होता है। एनालिसिस सतगुण में होता है, रजोगुण में नहीं होता, तमोगुण में नहीं होता। तो आपका भोजन अगर रजोगुण और तमोगुण का है, तो आपका एनालिसिस करेक्ट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा, शॉर्ट टर्म के लिए करेक्ट हो सकता है। तो अब जब अमेरिका ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी ली है विद ए नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, तो भारत, सी वी आर वेरी गुड इन स्ट्रेटेजी। भारत इज द नंबर 1 इन स्ट्रेटेजी। भारत कैन बी नंबर 1 इन डूइंग ऑल्सो, लेकिन वो पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। हम सभी चाहते हैं कि हम फिलोसॉफी में बात करें, किसी को तो हाथ गंदे करने पड़ेंगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, हर एक हफ्ते में मैं अपने आई लव टूल्स तो कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ, टेबल्स बनाता हूँ। जैसे ये स्टूडियो की टेबल है, मैंने ही बनाई है, क्योंकि मुझे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टेबल चाहिए थी जिसपे हम भगवान को भी रख सकें, बुक्स को भी रख सकें, उसके अंदर सेक्शंस हो, ताकि हम हर जगह से मैनेज कर सकें। ऐसा मुझे बना नहीं था, तो मैंने बनाया टेबल। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट्स करता रहता हूँ टू कीप हैंड्स डर्टी, है ना। यहाँ तक कि मैं अपनी गाड़ियों का ऑयल भी चेंज कर सकता हूँ टू कीप हैंड्स डर्टी। और जैसे इंटरेस्ट है, लेथ मशीन में मुझे काम करने में बड़ा शौक लगता है कि किस तरह काटना, उसको पाइप्स को मोड़ना, ऑल दिस थिंग्स आई डू कीप ऑन डूइंग। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग गेट हैंड्स ऑन। सिर्फ फिलॉसफी बात करना अच्छी बात नहीं, जैसे खेती करना अपने हाथों से, और ज़्यादा आउटसोर्स नहीं करना हर चीज़ को, दूसरों को नहीं, हमारा खुद का जो स्किल लेवल ख़त्म हो जाता है। तो ये
एक हैबिट आनी चाहिए हम सभी में कि वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम फिलोसोफाइजिंग एंड गेट इनटू द एक्चुअल एक्शन। तो ये जैसे आएगा चेंजेस होंगे। ये HL को भी अप्लाई करता है, इंडिविजुअल्स को भी अप्लाई करता है, सबको अप्लाई करता है। आपको उदाहरण दे देता हूँ, भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में सभी घोड़ों की 100 घोड़े थे अर्जुन के रथ में, उनकी स्वयं देखभाल करते थे, चारा खिलाते थे, दवाई खिलाते थे, उनके बाण निकालते थे, उनकी मरहम करते थे, उनकी मालिश करते थे। युद्ध के बीच में भी रथ के पहियों को टेस्ट करते थे, चेक करते थे। भगवान कृष्ण स्वयं कर रहे हैं, महाभारत में लिखा, मेरी बुक में इंटरस्टेलर वॉर में। आपने देखा होगा कर्ण का वो जो एपिसोड है, जो उसका रथ फंस जाता है, अपने स्वयं उतर के वो निकाल रहा है वो कर्ण। अर्जुन जो है स्वयं अपने बाणों को देख रहे हैं, उसको परख रहे हैं, फिर उसको टेस्ट कर रहे हैं। ऑल हैंड्स ऑन। हमारे सारे जो हीरोज हैं, हमारे जो पथ प्रदर्शक गुरु हैं, सभी अपने हाथों से काम करते हैं। आई थिंक वो कल्चर जैसे आ जाएगा भारत में, छोटी छोटी चीजें, अपना कार धोना, कार को साफ करना, दूसरों को भी एम्प्लॉय करना, एक खुद भी करना, तो दैट नीड्स टू चेंज। क्योंकि वहीं से जो प्रैक्टिकलिटी आती है कि नॉट डिपेंडिंग ऑन द अमेरिकन्स फॉर इंजन्स, अदर्स फॉर इंजन्स, वो प्राइड ही नहीं है कि हम बनाएंगे भाई, अगर पावर कम है तो ठीक है, हम 200 बनाएंगे लेकिन उड़ाएंगे। दैट विल बिल्ड अप द इंडस्ट्री। अगर हर चीज, और इंडियन एयरफोर्स तो सो प्रोफेशनल, मैंने सुना है सबको बोलते आप दे दो हमको, बस डिलीवर कर दो, हम उसको चला लेंगे, एंड दे आर एंगेज विद इंडियन। तो ओनली जो इंडियन नेवी को मैं देखता हूँ, इट इज व्हाट ए रिमार्केबल सर्विसेज। वो अपने डिजाइन भी खुद करते हैं, बनाते भी हैं, दे गेट इन्वॉल्व लास्ट टू सबके साथ। तो उनके सारे प्रोजेक्ट्स आर, डिले भी हो रहा होगा, खींच के निकाल के लेकर आ जाएंगे। आई थिंक दैट लेसन नीड्स टू बी लर्न विद HAL एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। वो भारत को बहुत मदद करेगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के मिशन में, आत्मनिर्भरता में बहुत मदद करेगा। प्लस प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट तो शास्त्रों से बड़ा कोई है ही नहीं। स्ट्रेटेजिक विजन, प्रोग्राम मैनेजमेंट, बहुत सारे योगिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको यूज किया जा सकता है प्रोग्राम मैनेजमेंट में, और उसकी बहुत जरूरत है भारत को। किस तरह हम दूर सूत्रता को अवॉइड करें, किस तरह हम, अर्थशास्त्र में आता है जब वो नाप देते हैं दानों के द्वारा, कितने दाने होने चाहिए, अगर दाने कम हो रहे हैं तो किस तरह आपको आगे बढ़ना है, उसको रिप्लेस कैसे करना है। ऑल्सो एग्जाम्पल्स आए, वो मैं किसी और बुक में लिखूंगा कभी, बट आप मेरा सोल ऑफ बिजनेस में चेक कर सकते हैं। बिजनेस में सेप्टोलॉजी सर्च करेंगे, सारी बुक्स मिल जाएंगी, वहां पे आपको मिल जाएगा डेटा। बट द पॉइंट इज, एक भारतीय तरीके से, भारतीय सोच के अनुसार टेक्नोलॉजी बने, वो ग्लोबल होगी। वर्ल्ड अगर वेदों पे आधारित है तो यूनिवर्सल है, और भारतीय तरीके से मैनेज किया जाए तो सारे डिलेज गायब हो जाएंगे। वी कैन नॉट यूज द वेस्टर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑन डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स, पॉसिबिलिटी नहीं है। जापानीज यूज जापानीज प्रिंसिपल्स ऑन जापानीज प्रोजेक्ट्स। ओके, तो आउटसोर्स करना हमको बंद करना पड़ेगा। अदरवाइज, डिस्पाइट बीइंग इन ए वॉर, रशिया इज delayed by a couple of years on the 5 systems, और डिलीवर भी कर भी रहा है। और भारतीय तेजस जो प्लेन है, बहुत ही अच्छा प्लेन है, आई लव दैट एवरीथिंग अबाउट दैट प्लेन, लेकिन इट कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड। उसमें अमेरिकन इंजन है, कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड, नोबडी इज गोइंग टू बाय इट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।